वो ये है कि इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी को लगभग इस हफ्ते 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ फैमिली मेम्बर और एज अ ब्रदर, जब आपने ये बात सुनी, जब आपने ये खबर सुनी कि इंजीनियर साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आप सबके तासुरात क्या थे? क्योंकि हमने तो जस्ट उनको सुना है, उनको देखा है, फिजिकली भी मुलाकात नहीं हुई, हम तो उनके मद्दाह हैं। हम लोग भी इवन उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके जज्बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप हमें बताएं कि आपकी फैमिली की, आपकी पूरी फैमिली के क्या तासुरात थे, और आप इस तरह के आजकल के जो मुश्किल वक्त है, मुश्किल दिन है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए जी, आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है। वो इस तरह के मैंने 24 अगस्त को जो सेशन आखिरी था वो मैं पाकिस्तान में ही था, तो मैंने वो सेशन अटेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह से अली भाई से मेरी अलविदाई मुलाकात हुई उस दिन। क्योंकि अली भाई की एक रूटीन है, संडे को पूरे का पूरा जो है वो डेडिकेशन उनका सिर्फ और सिर्फ वो अपने जो है ना एक तो दर्स के वाले से और दूसरा उसके बाद उनकी जो भी मुलाकात होती है और वो सिलसिला होता है। तो मेरी फ़्लाइट थी 25 को वापसी की, तो मैंने जेलम से जो है वो इस्लामाबाद आना था उसी दिन ही। तो मेरी मुलाकात हुई और मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि क्या कहते हैं, अल्लाह आपका निगहबान, आप जाएं और इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो फिर मुलाकात होगी। तो मैं मिला, मेरा बेटा था मेरे साथ और बल्कि उनके भी बच्चे थे हमारे साथ। हमारा एक ग्रुप उस दिन पिक्चर का भी सेशन हुआ, तो मैंने भी खिंचवाई और मेरे बच्चे ने भी और उनके बच्चे भी साथ थे। तो उसके बाद खैर मैं आ गया। जिस वक्त मैं 25 अगस्त को मैं अभी यूके लैंड हुआ हूँ, तो मुझे सबसे पहली जो कॉल आई कि भाई इस तरह इंजीनियर साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया। और उस वक्त तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या सिलसिला था। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं अकेडमी के साथी हैं, उनको फ़ोन किया, उनसे मुझे पता चला कि जी सिलसिला क्या हुआ है। और बल्कि जो 24 अगस्त का जो सेशन था वो भी इसी से रिलेटेड था, जिसके ऊपर फेक जो है वो एफआईआर हुई। तो टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे घर में जो है ना वो आते हैं डीएसपी साहब, वो आके पूछते हैं कि अली भाई कहाँ है मंडे के दिन। तो मेरे वालिद मोहतरम अली भाई को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप उनको अकेडमी भेज दें। तो उनको अकेडमी पे भेजा गया। जब वो अकेडमी जाते हैं तो अली भाई अकेडमी खुलवाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। वो कहते हैं जी कि आपकी जान को बहुत खतरा है, तो हमें जो है ना वो आपको अपनी कस्टडी में, यानी 3 MPO के तहत अपनी कस्टडी में आपकी हिफाजत के लिए लेना है। वहां से वो जो है वो लेके जाते हैं डीसी के ऑफिस, कहते हैं कि जी डीसी साहब ने बुलाया आपको। डीसी के ऑफिस जाते हैं, ये शाम का टाइम होता है, वहां पे कोई भी नहीं होता। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी चलते हैं डीपीओ साहब के ऑफिस। वहां पे डीपीओ के ऑफिस में वो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जी वो 3 MPO के तहत उनको अपनी हिरासत में लिया गया उनकी सेफ्टी के लिए। तो इंजीनियर साहब बाहर आते हैं और अकेडमी के लोगों को कहते हैं कि ठीक है आप जाएं, मैं इनके साथ हूँ। अब इस पॉइंट तक तो हमें पता कि जी चलें जी 3 MPO के तहत इन्होंने जो है वो उनके लिए उनको कस्टडी में अपने लिया। लेकिन एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, फिर थोड़ी सी खबर आना शुरू हो जाती है कि जी उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। फिर हम पता करते हैं, वो कहते हैं जी कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि मौलवी जो हजरात थे वो उनकी तरफ से कुछ प्रेशर जरूर बिल्डअप हुआ था और उन्होंने इसलिए जो है वो इंजीनियर साहब को अपनी हिरासत में लिया हुआ है। खैर कुछ अर्से बाद पता चला कि जी वो हाफजाबाद है। हाफजाबाद से फिर बाद में वो लेके आई जेलम, तकरीबन मेरे ख्याल में इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 9 to 10 days, बल्कि 11 days हो चुके होंगे। तो उस दिन फर्स्ट टाइम मेरे वालिद साहब की मुलाकात हुई अली भाई से। तो अली भाई वाज आल्सो वेरी, ही वाज टोटली नॉट बीन अवेयर कि भाई क्या हुआ है। बस उनको भी यही पता था कि हिफाजती तावील में लिया गया है। उस दिन उनको भी पता चला कि मेरे पे कोई एफआईआर हुई है। तो उन्होंने बड़ा अस्टॉनिश होकर मेरे अबू से पूछा कि भाई एफआईआर हुई है मुझ पे। तो अबू ने कहा जी वो अभी हमें भी यही पता चला कि आप पे कोई एफआईआर हुई है। खैर उसके बाद जो है वो इनको शिफ्ट कर दिया गया एफआईए के पास, जो कि पीका एक्ट कुछ लगा हुआ था, पाकिस्तान का जो भी कोई एक्ट है। और फिर एफआईए के बाद उधर जाके हमें इस चीज़ का भी पता चला जी 295C जो है वो लगी। अब ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इस दौरान, बल्कि उस टाइम से लेके आज तक, ऑफ कोर्स भाई होना तो एक साइड पे है। मैं तो सबसे पहले देखता हूँ कि मेरी जो दादी माँ है उनकी बहुत ज़्यादा मेरे बड़े भाई की बहुत ज़्यादा यानी उनके साथ अटैचमेंट है। एक वैसे भी जो है वो बुजुर्ग हैं, 90+ उनकी एज है, मतलब बीमारी भी उनके साथ है। वो भी उनके लिए भी जो कि देखे बगैर अली भाई को रह नहीं सकती। और उससे बढ़ के भी मैं समझता हूँ कि उनकी वाइफ, मेरी भाभी, बच्चे जो कि अभी छोटी उम्र के हैं, तो बड़ा वेरी स्टिल इज़ अ वेरी टायरिंग सिचुएशन के उस सारी की सारी चीज़ को जो है ना वो किस तरह डाइजेस्ट किया जाए, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हौसला और हिम्मत इसी चीज़ के ऊपर है। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे,
बड़े हिम्मत और हौसले वाले हैं, और वो बार बार बल्कि हमें भी इसी चीज़ की तलकीन करते हैं कि अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह इस पूरी के पूरे एपिसोड में कोई ना कोई अल्लाह पाक ने बड़ा काम ही लेना है। टिल द डे टुडे अभी उनकी 4 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी मेरे अबू से, और बच्चों से भी हुई थी मुलाकात, बेटों से। लेकिन मेरी वालदा हो गई, दादी माँ हो गई, भाभी हैं, उनकी अभी तक जो है वो नियरली 3 मंथ्स होने लगे हैं, किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं है। अलबत्ता फ़ोन पे अभी इन कांटेक्ट हैं, जो कि एक जेल के अंदर प्रोटोकॉल होता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, और वो कभी कभी जो फ़ोन कॉल आ जाए तो बात हो जाए, वो भी मेरे ख्याल में जो मुझे लास्ट टाइम भी पता चला है कि जब भी फ़ोन कॉल आती है काफ़ी दफ़ा डिस्कनेक्ट होती है, फिर बात होती है। तो बाकी ये है कि हौसले बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बल्कि हमारे जो वकील हैं और उनकी टीम पूरी अडियाला में थी, इंजीनियर साहब से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हौसले बुलंद हैं, और एज ए फैमिली डेफिनेटली वी आर मिसिंग हिम। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि इंशाल्लाह जल्दी बहुत ही जल्द इंशाल्लाह वो हमारे दरमियान में होंगे। ज़रूर इंशा